एक ही सेंटेंस सिर्फ एक टर्म के बदल जाने से अफर्मेटिव हो जाता है यानी पॉजिटिव हो जाता है, और वही सेंटेंस सेम मीनिंग के साथ नेगेटिव हो जाता है एक टर्म बदलने पर। और ये टर्म उस वर्ब के साथ एक प्लस या माइनस एक्सप्रेशन की वजह से होता है। यही इस वीडियो का, आज के इस वीडियो का मैटर है। गुड इवनिंग टू यू ऑल दोस्तों। कंपटीशन विजार्ड के इस प्रैक्टिस सेशन वीडियो में आज जो मैटर लेकर आया हूं उसका टाइटल है सेम सेंटेंस अफर्मेटिव एंड नेगेटिव। सेंटेंस सेम है, अफर्मेटिव भी है और नेगेटिव भी है। इसको डिफाइन करने के लिए कुछ स्पेशल शॉर्ट डेफिनेशन नहीं बनानी पड़ी, सिर्फ इतनी सी बात है। एक सेंटेंस में was is लगा हुआ था और दूसरे में was या is के साथ not का एक्सप्रेशन था। पर्सन बदल गया या किसी भी फॉर्म में वो सेंटेंस सेम मीनिंग के साथ इधर अफर्मेटिव में पॉजिटिव था तो उधर नेगेटिव था। फॉर एग्जाम्पल फर्स्ट सेंटेंस, ब्रूटस लव्ड सीजर। ब्रूटस सीजर को चाहता था, स्नेह रखता था। ब्रूटस सीजर पर स्नेह रखता था। ब्रूटस लव्ड सीजर। नाउ इसी बात को नेगेटिव में अगर कहेंगे हिंदी में तो ब्रूटस के मन में सीजर के बगैर प्यार ना हो ऐसा कभी नहीं हुआ, स्नेह ना हो ये ऐसा कभी नहीं हुआ। ब्रूटस के मन में सीजर के प्रति स्नेह कभी ना हो ऐसा नहीं हुआ, ये नेगेटिव हो गया। और ब्रूटस सीजर पर स्नेह रखता था, ये पॉजिटिव हो गया। अब नेगेटिव में देखिए, नेगेटिव सेंटेंस में ब्रूटस वाजंट विदाउट लव फॉर सीजर। सीजर ने कभी ब्रूटस के प्रति अपने मन में स्नेह नहीं रखा, ऐसा नहीं हुआ, यह है इसका मीनिंग। ब्रूटस वाजंट कभी नहीं था विदाउट लव फॉर सीजर। सीजर के प्रति बिना स्नेह के ब्रूटस कभी नहीं था। सीजर के प्रति अपने मन में स्नेह के बिना ब्रूटस कभी नहीं था। ब्रूटस वाजंट विदाउट लव फॉर सीजर। सीधा सीधा नेगेटिव सेंटेंस हो गया, सिर्फ एक वाजंट लग गया और एक विदाउट लव लग गया। लव्ड यहां पर लव्ड था, लव वहीं पर लगा, उस पे इधर ईडी लगा हुआ था, उधर लव हट गया, विदाउट आ गया। लेकिन एक्सप्रेशन ये था कि ब्रूटस कभी भी सीजर के प्रति प्रेम विहीन या स्नेह विहीन नहीं था। ब्रूटस सीजर के प्रति कभी भी स्नेह विहीन नहीं था। इस एक सेंटेंस में एक्सप्रेशन को एक्सप्रेस करने के लिए, डिफाइन करने के लिए इतने डीप में जाना पड़ा। सिंपल सा सेंटेंस है। नाउ द सेकंड वन, आई वॉज डाउटफुल वेदर इट वॉज यू। इट वर यू भी कह सकते हैं, इट वॉज यू। एज पर लिटरेचर जैसा सेंटेंस था उसमें पर्सन्स के नेम चेंज करके या कंडीशंस चेंज करके लिखा है इट आई वॉज डाउटफुल वेदर इट वॉज यू। मुझे संदेह था कि ये तुम थे। नाउ इसका दूसरा फॉर्म, इधर लिखा आई वॉज डाउटफुल, मुझे संदेह था। वहां क्या लिखा, आई वॉजंट श्योर, आई वॉजंट श्योर दैट इट वॉज यू। वेदर इट वॉज यू, यहां पर वेदर था, उसकी जगह में दैट आ गया। सो आई वॉजंट श्योर
that it was you. यहाँ एक तरह से क्वेश्चन है, I was doubtful whether it was you. क्या ये तुम थे? I was doubtful, लेकिन मैं डाउटफुल था, मुझे डाउट था whether it was you, क्या ये तुम थे, या whether it were you. उधर हो गया I wasn't sure that it was you. मैं पक्का नहीं था कि मैं निश्चित नहीं था इस बात को लेकर कि ये तुम थे. Similarly, the third sentence, he is greater than I, is very simple, बहुत simple है. He is greater than I. अब यहाँ सब्जेक्ट ही था, वहां सब्जेक्ट I आ गया. I am not so great as he. He is greater than I. ये ही से स्टार्ट हुआ सब्जेक्ट, वहां सब्जेक्ट हो गया आई एम नॉट श्योर, आई एम नॉट सो ग्रेट एज ही, मैं उतना महान नहीं हूं जितना वो है. यहाँ ग्रेटर था, कंपैरेटिव डिग्री था, वहां नॉर्मल पॉजिटिव डिग्री लिया बस. और सिमिलरली एक और सेंटेंस, पुनीत इज टॉलर देन राज. पुनीत राज से लंबा है, ऊंचे कद का है. अब यहाँ पुनीत के बजाय सब्जेक्ट हो गया राज. राज इजंट सो टॉल एज पुनीत. राज कद में इतना ऊंचा नहीं जितना पुनीत है. राज इजंट सो टॉल एज पुनीत. यहाँ के हिसाब से पुनीत टॉलर है, तो वहां के हिसाब से भी पुनीत टॉलर है, लेकिन ये सेंटेंस अफर्मेटिव रहा और वो नेगेटिव रहा. इसमें ऐसा कोई भी साइन नहीं है कि अफर्मेटिव को यहाँ ग्रीन से अंडरलाइन किया जाए और नेगेटिव को रेड से अंडरलाइन किया जाए, लेकिन क्योंकि मीनिंग दोनों का एक ही है. बट दिस इज सो. किसी भी लिटरेचर में, हिंदी इंग्लिश किसी में भी, हर लैंग्वेज में ऐसे इस तरह के सेंटेंसेस होते हैं. तो कंपटीशन में आपको पॉजिटिव या नेगेटिव एक्सप्रेशन टिक करना होता है, किस सेंटेंस में पॉजिटिव है, किस में नेगेटिव है. बस यही बतलाना था. सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट जरूर करें. आज इतना ही. वो इन द नेक्स्ट कमिंग वीडियो. गुड नाइट.